दोस्तों नमस्कार, जोहार जिले जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर वीडियो से पंचायत सेवक को हटाने की मांग। अबुआ आवास के लिए पंचायत सेवक पर पैसे मांगने का आरोप। जामताड़ा में ग्रामीणों में नाराजगी। जामताड़ा में अबुआ आवास योजना में फिर से गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही है। जिले के नारायणपुर प्रखंड के ऐसे 20 लाभुकों ने नारायणपुर वीडियो से शिकायत कर आरोप लगाया है कि अबुआ आवास योजना में पंचायत सेवक कंचन मंडल के द्वारा पैसे की मांग की जाती है। नारायणपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत मंचलाडी के पंचायत सेवक कंचन मंडल के द्वारा गरीब ग्रामीणों से अबुआ आवास योजना में रकम की मांग की जाती है। अगली खबर राज्य के बोकारो जिले में आभूषण दुकान से लाखों रुपए के गहने की चोरी। बोकारो के तेलीडी मोड़ के श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान की घटना। बोकारो के पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के पिंडरा जोड़ा स्थित तेलीडी मोड़ के पास स्थित श्री गोल्ड ज्वेलरी दुकान से बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोरों को शिनाख्त करने में जुट गई है। मालूम हो कि दुकानदार अपनी दुकान बंद कर घर चले गए। इस बीच मौसम खराब होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने ग्रिल तोड़कर लाखों रुपए की ज्वेलरी लेकर चलते बने। हालांकि कितने तरह क्या क्या चोरी किया गया है, अभी उसका मिलान किया जा रहा। अगली खबर मनन विद्या स्कूल का छात्र जुमार नदी में डूबा। 5 स्टूडेंट्स ने छोड़ा हॉस्टल, देर रात मदद की लगाई गुहार। रांची के बूटी मोड़ इलाके में स्थित मनन विद्या स्कूल का एक छात्र पास के जुमार नदी में डूब गया। हॉस्टल के कुछ लड़कों के साथ स्कूल कैंपस के ठीक बगल में बहने वाली जुमार नदी की ओर गया था और डूबने वाले स्टूडेंट का नाम पीयूष कुमार है। बिहार के गया जिले का रहने वाला है और यहाँ पर वह 10वीं की पढ़ाई कर रहा था। एनडीआरएफ की टीम डूबने वाले छात्र की तलाश कर रही है। अगली खबर आईएमए और झांसा की आपात बैठक, बायोमेट्रिक हाजिरी के विरोध का निर्णय। बता दें कि सरकारी डॉक्टर समेत स्वास्थ्य कर्मी को बायोमेट्रिक के जरिए हाजिरी लगाने का आदेश जारी होते ही झारखंड में विरोध शुरू हो गया है। आईएमए और झांसा ने संयुक्त बैठक कर सरकार को इस मसले पर विचार करने को कहा। साथ ही कई रणनीति पर चर्चा की गई। डॉक्टरों की आपात बैठक आईएमए भवन में की गई है। बैठक के बाद बताया कि संगठन बायोमेट्रिक अटेंडेंस पद्धति का विरोध नहीं करता, लेकिन वर्तमान में 3 जिले पलामू, साहिबगंज एवं गढ़वा में इसे वेतन से जोड़ा गया है। विभाग के द्वारा इसे संबंधित एक ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है, जिससे ड्यूटी करने के बाद भी चिकित्सक और पारा कर्मी को बार बार स्पष्टीकरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन अवरुद्ध और वेतन की कटौती जैसी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर झारखंड पुलिस अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर चमकेगी सेवा काल की उपलब्धि। 15 अगस्त पर बांटे जाएंगे प्रशंसा मेडल। झारखंड पुलिस के अधिकारियों कर्मियों की वर्दी पर अब सेवा काल की उपलब्धि चमकेगी। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस पर राज्य सरकार पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह देने जा रही है। यह चिन्ह अंडाकार आकार में 3 श्रेणियों में होगा। इनमें सिल्वर श्रेणी में 30, गोल्ड श्रेणी में 20 एवं प्लेटिनम श्रेणी में 10 प्रशंसा चिन्ह प्रत्येक मौके पर दिए जाएंगे। अगली खबर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव के लिए लागू होगा स्कूल स्कोर कार्ड। झारखंड के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा। राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस दिशा में एक और बड़ी परिवर्तनात्मक पहल शुरू की है। राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि और विद्यालयों की व्यवस्था में सुधार के लिए विभाग ने स्कूलों के रिपोर्ट कार्ड को जारी करने का निर्णय किया। राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विद्यालयों के लिए रिपोर्ट कार्ड का फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार है। अगली खबर एचडीएफसी बैंक में सफाई एवं सुरक्षा कर्मियों के स्थायीकरण का होगा आंदोलन। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से जुड़ी झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन ने एचडीएफसी बैंक में सफाई और सुरक्षा कर्मी के स्थायीकरण के लिए आंदोलन तेज करने की रणनीति बनाई है। साक्षी स्थित एटक कार्यालय में बैठक में 2 ठेका कर्मचारियों राकेश मुखी एवं संतोष मुखी को कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बता दें कि अध्यक्षता रामदास करुआ ने की और बैठक में एचडीएफसी बैंक झारखंड सहित तमाम निजी बैंक में चल रहे आंदोलन पर विचार किया गया है। खासकर निजी बैंकों में जो सफाई मजदूर और सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें श्रम कानूनों के मुताबिक स्थायीकरण की मांग की गई है। अगली खबर राज्य में 10वीं और 12वीं में लागू होगा एनसीईआरटी का नया सिलेबस। जैक ने दिया लागू करने का निर्देश। वर्ष 2025 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस से प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एनसीईआरटी के अपडेट सिलेबस के आधार पर पहली बार 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए सिलेबस
तैयार करवाया है और विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से इसे लागू करने का आदेश दिया है। अभी तक जैक एनसीईआरटी की पुस्तकों से ही 10वीं एवं 12वीं का प्रश्न पत्र तैयार करता था। अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर की गई चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मुलाकात की और कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता कांके रोड मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे। मुख्यमंत्री को फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बीच बातचीत हुई है। तीनों नेताओं के बीच राज्य की राजनीतिक स्थितियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के उप प्रभारी हेमंत शर्मा ने घुसपैठ और अधूरे वादे को लेकर झारखंड सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और 2 प्राथमिक मुद्दों पर जोर दिया। टूटी हुई प्रतिबद्धताओं से जनता का असंतोष और घुसपैठ से निपटने की चुनौती। असम के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए जाति आधारित मुद्दों को संबोधित करने के बजाय हिंदुओं को निशाना बना रहे और राज्य की जनसांख्यिकी को बदल रहे हैं। अगली खबर, जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए झारखंड टीम का रांची में 21 को का ट्रायल। बताया गया कि झारखंड टीम के गठन के लिए हॉकी खिलाड़ियों का चयन ट्रायल 21 अगस्त को रांची के मरांग घूम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में होगा। यह चयन ट्रायल 21 अगस्त को प्रातः 9 बजे से होना है। इस चयन ट्रायल में झारखंड के वो हॉकी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जिनका जन्म 1 जनवरी 2005 को या फिर उसके बाद हुआ हो। चयन ट्रायल में भाग लेने वाले खिलाड़ी को अपने साथ पंचायत या फिर नगर निगम से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विद्यालय का बोनाफाइड प्रमाण पत्र, उम्र पात्रता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में घर में सो रही थी 6 महीने की बच्ची, कुत्ते ने नोच कर मार डाला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पर कुत्ते ने घर में घुसकर एक 6 माह की बच्ची को काटकर मार डाला। और बता दें कि जिस वक्त कुत्ता घर में घुसा उस वक्त बच्ची घर में अकेली थी। जानकारी के मुताबिक सुबह बच्ची की मां विनीता और पिता अजय घर में उसे सुलाकर कुछ काम से बाहर चले गए थे। इसी दौरान घर के अंदर एक कुत्ता घुस गया और उसने घर में सोई बच्ची पर हमला कर दिया, जिससे बच्ची घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर, झारखंड के भाजपा चुनाव उप प्रभारी हेमंता ने कहा कि राहुल गांधी की गतिविधियां संदेहास्पद है, जांच करवाई जाए। बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड भाजपा के चुनाव उप प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा आने वाले समय में सामने आ जाएगा। साथ ही राहुल गांधी की गतिविधियां संदेहास्पद है। वो अमेरिका जाते हैं तो भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के लोगों से मिलते हैं। लंदन में भारत का विरोध और हिंदुओं पर हिंसा की समर्थक खालिदा जिया के बेटे से मिलते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए कि राहुल गांधी की गतिविधियों से देश को कितना नुकसान हो रहा। अगली खबर, झारखंड के रामगढ़ जिले में कचरा बीनने गई नाबालिग लड़की से युवक ने किया दुष्कर्म। झारखंड के रामगढ़ जिले में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक और 2 अन्य नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने की कोशिश के आरोप में 3 अन्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने बताया कि 3 नाबालिग कचरा बीनने वाली लड़कियां 21 जुलाई को सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल वर्कशॉप की 4 दीवारी के पास कबाड़ बीनने गई थी। इस दौरान आए 4 युवकों ने उनसे कहा कि उन्हें 4 दीवारी के दूसरी तरफ और भी कबाड़ मिल जाएगा। साथ ही युवकों ने लड़कियों से कहा कि उनके साथ दीवार के दूसरी ओर चलें और जब लड़कियां दीवार की दूसरी तरफ गई तो एक युवक ने एक लड़की को पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली खबर, झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश, पुलिसकर्मी को आवंटित हथियार की जांच करें। झारखंड पुलिस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। इसी क्रम में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी और सभी वाहिनी के कमांडेंट को आवंटित हथियार के रखरखाव और जांच को लेकर आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को देखते हुए चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और कर्मी को आवंटित किए जाने वाले हथियार के रखरखाव और जांच अति आवश्यक है। इसलिए अपने अपने जिला और इकाई से चुनाव ड्यूटी में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले पुलिस पदाधिकारी और बलों को आवंटित हथियार की जांच करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रमाण पत्र भी दें कि सभी हथियार कारगर हैं और अच्छे हालात में हैं। अगली खबर, अब झारखंड में होमगार्ड्स को मिलेगा पुलिस के बराबर टेली ड्यूटी बेज। मुख्यमंत्री ने दी है मंजूरी। बता दें कि झारखंड में होमगार्ड्स को पुलिसकर्मी के बराबर टेली ड्यूटी बेज का भुगतान किया जाएगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे संबंधित
प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मंजूर प्रस्ताव के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले होमगार्ड को प्रतिदिन 1088 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। अब तक उन्हें डेली ड्यूटी बेच के तौर पर 500 रुपए का भुगतान किया जाता है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले साल 12 जनवरी को राज्य सरकार की ओर से दायर एसएलपी की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि होमगार्ड जवानों को 3 माह के अंदर पुलिसकर्मी के अनुमान में मूल वेतन के बराबर समान कार्य का समान वेतन का लाभ दिया जाए। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निकम्मी सरकार से निजात दिलाने के संवाहक बने विस्तारक कार्यकर्ता। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा विस्तारक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। 8 सत्रों में आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी की सैद्धांतिक विचारधारा, इतिहास, विकास, चुनाव प्रबंधन सहित सोशल मीडिया जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने कहा कि भाजपा विचारधारा और कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक पार्टी है, जिसका उद्देश्य भारत को परम वैभव को शिखर पर पहुंचाना है। पार्टी कार्यकर्ता इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगातार कार्य करते हैं। अंत्योदय और एकात्म मानव दर्शन और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परिधि में भाजपा के लिए सत्ता साधन नहीं, बल्कि मां भारती को विश्वगुरु बनाने का साधन है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। शेयर बाजार में इस हफ्ते उतार चढ़ाव का अनुमान। रिटेल महंगाई से लेकर कंपनियों के तिमाही नतीजों तक यह फैक्टर्स तय करेंगे बाजार की चाल। बता दें कि इस हफ्ते 1900 से ज्यादा कंपनियों के पहले तिमाही के नतीजे आएंगे। हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, नेशनल एल्यूमिनियम, एसजेवीएन, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां अपनी पहली तिमाही के नतीजे जारी करेगी।